अगर आप फाइनेंशियली अपनी एक बेसिक नीड तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, मतलब आर्थिक रूप से इतनी भी मजबूती नहीं है कि अपनी आर्थिक समस्याओं के लिए खुद पर जिम्मेवारी ले सके, और आप एक तरफ देख रहे हैं कि आपकी बढ़ती उम्र भी हो रही है, आप कह रहे हैं कि भाई मेरी तो इतनी उम्र हो गई है, और आपने एफर्ट भी बहुत किए हैं, आप मेहनत भी लगातार किए जा रहे हैं, ऐसा आपके मेहनत में कोई कमी नहीं है। इसके पीछे जो मैंने जो चीज़ देखी है वो ना, इधर की जो समस्या है साइकोलॉजिकल, जो एक चीज़ मेरी समझ में आई है वो है, इसके पीछे जो समस्या है ना वो ये नहीं है कि आप प्रयास नहीं कर रहे हैं, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप निठल्ले बैठे हैं, वो चीज़ नहीं है। इसके पीछे जो समस्या है ना वो है पहचान। मतलब जैसे अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या आप कोई कलाकार हैं, आपने कोई कला सीखी है, तो वहाँ पता है क्या होता है, वहाँ पर होता है कि आपने उस कहीं से आपने देखी है, उस कला को लेकर आपने कुछ अपने दिमाग में कुछ एक कहानी बना ली है, एक फैंटेसी भरी कुछ कहानी बना ली है। मैं यहाँ ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आपको कला से प्रेम नहीं है, बिल्कुल होगा, लेकिन आपने ना उससे संबंधित कुछ ऐसी ऐसी कहानी पकड़ के रखी है अपने मन में। और इसी तरह से जो बच्चे एग्ज़ाम की किसी तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने भी एक कहानी उठा ली है अपने मन में कि भाई उन सोशल मीडिया को, रील्स को देख कर और उन लोगों की बड़ी बड़ी बातें सुनकर, बड़े बड़े कलाकारों की, चित्रकारों की, संगीतकारों की बातें, नृत्यकारों की बातें सुनकर आपने एक कहानी बना ली है। आपने उन सभी कहानी को ना अपने मन में इस तरह से घड़ लिया है, जिस तरह से आपने वो रील्स देखी थी, जिस तरह से आपने कहीं सुना था, जिस तरह से आपने देखा था कि इस चीज़ को लेकर इनको ये यहाँ लोगों को सम्मान मिल रहा है, मुझे भी इस तरह से सम्मान मिलेगा। ठीक है, आपका पर्पस जो है वो सही भी हो सकता है, आपको अपनी कला से, आपको अपने एग्ज़ाम से प्रेम भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ना उस कहानी की वजह से आप अटके हुए हो, जो आप इतना सफ़र कर रहे हो कि अपनी एक आर्थिक, एक बेसिक नीड तक भी आप नहीं पहुंच पा रहे हो। उसकी समस्या ये नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो, उसकी समस्या ये नहीं है कि आप निठल्ले हो, क्योंकि मेहनत तो आप बहुत कर रहे हैं। उसकी समस्या ना वो पहचान है, उसकी समस्या वो कहानी है जो आपने अपने दिमाग में बिठा ली है कि भाई हाँ, इस तरह से इस लेवल पे होगा तभी तो मैं कुछ महसूस करूँगा, कुछ बड़ा महसूस करूँगा या करूँगी। इस तरह से मेरे पास एक गाड़ी होगी, इस तरह से फिर उसमें गाड़ी में से उतरूँगा या उतरूँगी, फिर उस तरह से लोग मेरे पीछे पीछे आएंगे, या फिर मैं इतने टाइम से ये चीज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो मुझे उस चीज़ से उसी तरह से प्रसिद्धि मिलनी चाहिए थी, उसी तरह से मेरा नाम होना चाहिए था, क्योंकि मैंने इतने दिन, इतना टाइम इस चीज़ में मैंने इन्वेस्ट कर दिया है, तो मुझे कुछ तो रिटर्न में मिलना चाहिए था। ना तो मुझे आर्थिक रूप से निर्भरता मिली, ना ही मेरा नाम हो पाया, ना ही उस तरह से जो मैंने रील्स सोशल मीडिया पर देखी थी या जो मैंने कहानी सुनी थी कलाकारों की, चित्रकारों की, संगीतकारों की, कि उस तरह से मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। मैंने ईश्वर का ईश्वर को एकदम से मैंने संबंध मेरा हो गया है। कलाकारों की बातें सुन के आपने वो कहानी अपने मन में घड़ ली है। आप उस कहानी की वजह से अटके हुए हो। देखो, उस कहानी की वजह से इसलिए अटके हुए हो क्योंकि वो जो इतना टाइम आपने दे दिया है उस कहानी में कि ये जो कहानी है ये पूरी होनी चाहिए, मेरा जो नाम है, अगर मैंने कोई कला सीखी है तो मेरा नाम इस तरह से होना चाहिए, इतना बड़ा ही होना चाहिए। और मैं तो फिर कोई और ऐसे काम, जो और कोई काम जिनको मैंने अपने दिमाग में बैठा रखा है कि ये काम छोटा है, इस काम को करने मुझे ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपने कहानी बैठा रखी है अपने मन में कि वो जो बड़े काम है, वो जो कलाकार होते हैं उनको उस तरह से सम्मान मिलता है, उसी तरह से तो मुझे मिलना चाहिए ना। आप उस कहानी ना पूरा होने की वजह से परेशान हो, आप उस कहानी की वजह से परेशान हो जब आपने सोच रखा था कि मुझे इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है और मेरे पीछे इस तरह से लोग आएंगे, मुझे इतना सम्मान मिलेगा, सब लोग, घर वाले, परिवार वाले खुश होंगे, मेरे पास जो लड़कियां हैं वो भी आगे पीछे घूमेंगी या घूमेगा मेरे पीछे, या मुझे बिल्कुल इसी टाइम पर इतनी आर्थिक निर्भरता है, इतना पैसा मेरे पास होगा। आपको वो इमेज परेशान कर रही है, वो इमेज है जो आपको
आपको रोके हुए है। वो इमेज है जो आपको जीवन में थोड़ी सी भी एक अपनी कैसे इंसान एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सके, अपने खर्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सके, अपने बेसिक खर्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सके, वो पहचान आपको रोके हुए है। वो पहचान आपके जीवन में, आपके रास्ते में पत्थर बनकर खड़ी हुई है, जो आपको दूसरों पर निर्भर बना रही है। मतलब क्या है, अब मैं आपको दूसरे नज़र से बताती हूँ। देखो, जो लाइफ है ना, वो वैसे नहीं चलती जैसे आपने अपने दिमाग में कहानी बनाई हो। यानी कि जैसे सोचने से सिर्फ वैसी चीज़ें नहीं हो जाती। मतलब इसी तरह से अपने मन में कहानी बनाने से, किसी और की कहानियाँ सुनने से, कुछ रील्स देखने से रियलिटी वैसी नहीं हो जाती। जिस चीज़ के पीछे आप इतना टाइम दे रहे हो ना, इतना पागल हो रहे हो और रो रहे हो अंदर ही अंदर कि अरे मैं कोई और काम कैसे कर लूँ, क्योंकि मैंने इस काम में इतना टाइम जो है वो मैंने इन्वेस्ट कर दिया है और उसके बाद भी मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही है। देखो, यहाँ लाइफ क्या करती है, लाइफ जो है ना वो सिर्फ किसी एक पहलू के लिए नहीं होती कि भाई आप सिर्फ इसी पहलू को जिए, आप सिर्फ कलाकार ही बने। आप अगर ऐसा होता ना कि भाई सिर्फ मतलब आपको लाइफ में सिर्फ आपको हारमोनियम ही बजाना है, आपको सिर्फ लाइफ में बैठ के सिर्फ पेंट ही करना है, तो श्रीमद् भगवत गीता में इस चीज़ का भी वर्णन होता, बाकी और चीज़ों की डिस्कशन ना होती। भगवान श्री कृष्ण ने इतनी अहंकार की बात वहाँ की गई है, और भी इतनी सारी चीज़ों की उन्होंने बात की है, कर्म के बारे में उन्होंने बात की है, मुझे समर्पित करता जा, निष्काम कर्म की बात की है। तो वो बेवकूफ़ थे क्या जो उन्होंने और चीज़ों के बारे में बात करी है। लेकिन हमारी जो पहचान है वो यहाँ एक चीज़ से अटकी हुई है। हमने ये कह रखा है कि जो लाइफ है बस इसी चीज़ को अगर पूरी होगी, ये इमेज, ये कहानी पूरी होगी, तभी, केवल तभी मैं किसी योग्य हूँ, नहीं तो मैं इंसान ही नहीं हूँ। और जो लाइफ के जीवन के पहलू हैं वो तो सब बकवास है, बेकार है। जब बस इसी इमेज को पूरा करना है, इसी इमेज को पकड़ के रखना है। जबकि जो लाइफ है वो क्या करती है, वो आपको ना एक्सपीरियंस सिखाना चाहती है, वो आपको ना उन चीज़ों से गुजारना चाहती है ताकि आप एक्सपीरियंस कर सको, ताकि आप मान लो वो आपको कहती है, कमियां देखती है आपके अंदर कि अच्छा आपके अंदर ना लोगों के साथ बात, जब बाहर जाओगे लोगों के साथ कैसे बात करते हैं, कैसे डील करते हैं, आपको वो ये कमी है आपके अंदर, जाओ आप लोगों से सीखो कैसे बात करते हैं, कैसे डील करते हैं। तभी तो आप इस बाहरी दुनिया में भी आप मजबूत हो पाएंगे ना, तभी तो आपको पता चलेगा ना कि लोगों के साथ कैसे काम करते हैं, कैसे बिजनेस किया जाता है, कैसे मार्केटिंग की जाती है, कैसे ये काम करके कैसे और जो कंपनीज़ है वो चल रही है, कैसे जहाँ कर्मचारी काम कर रहे हैं उस तरह से ऊपर की जो काम है वो हो रहे हैं, तभी तो आपको पता चलेगा। मैं आपको बिल्कुल मना नहीं कर रही हूँ, मैं खुद एक काम करती हूँ कला में। मैं ये आपको नहीं कह रही हूँ कि आप सपने ना संजोए, आप ये ना करें, वो नहीं करें, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि जिस वजह से हम इतने परेशान हो रहे हैं, उस इमेज की वजह से परेशान हो रहे हैं कि मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे समाज में, सम्मान में उन लोगों की, उन 3-4 लोगों की जो आपके दिमाग में है, जो कि है ही नहीं। यहाँ पर हर कोई बदल रहा है, हर चीज़ें बदल रही हैं, बस वो जो मेमोरी है ना वो यहाँ बैठी होती है कि कुछ लोग हैं जो मुझे देखेंगे, मैं ये काम कर लूँगा, ये काम कर लूँगी। कुछ लोग हैं जो मुझे देखेंगे, फिर मैं उन पास्ट में उन लोगों के पास जाऊँगा या जाऊँगी, फिर मैं उनसे, वो मुझसे पूछेंगे कि अरे तुम क्या काम करते हो, अरे देखो मैं ये काम करता हूँ, देखो मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। वैलिडेशन की ज़रूरत होना, वैलिडेशन की भूख होना, या उस इमेज की भूख होना जो दिमाग में कहीं बाहर से आई है, वो सबकी लाइफ अलग अलग होगी। तो मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ, अगर हम आर्थिक रूप से अपना दूसरों पर निर्भर हैं तो आप बाहर निकले, आप जो भी काम करते हो, आपके पास जो भी आप योग्यता हो, आप मान लो कि मैं ये एग्जाम्पल लेकर चल रही हूँ कि भाई आप किसी कला में कुशल हो, आपके पास किसी कला की कुशलता है, और या फिर हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया कि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो योग्यता तो आपके अंदर है, ऐसा तो नहीं ना कि आपके अंदर योग्यता नहीं है। योग्यता तो आपके अंदर है, प्रकृति ने हर किसी को योग्यता दी है, हर इंसान यहाँ अलग है। आप देखिए उस काम से संबंधित कि क्या काम है जो मतलब इस ईगो को साइड में रख के, उस छवि को साइड में रख के
है ना। आप देखिए कि भाई हाँ ये काम जो है ऐसे चल सकता है, ये काम जो है ये बाहर इस तरह से चीज़ें चल रही हैं, इस तरह से चीज़ें हैं जहाँ जिनको बेचकर मैं या ये बहुत आसानी से जो है वो अपनी आर्थिक जो निर्भरता है उसको मैं कम कर सकती हूँ, या पूरी तरह से उसको ख़त्म कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और एक अपनी जिम्मेवारी खुद उठा सकती हूँ या सकता हूँ। बहुत सारे काम हैं, किसी भी काम को छोटा बड़ा मत माने। मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ एंड में। अवसर देखे, अवसर तलाशे, डर से बाहर आए, ये सोचे कि अरे लोग मुझे क्या कहेंगे, मैं तो इतना बड़ा हूँ, इतनी बड़ी हूँ, लोग मुझे क्या कहेंगे। कुछ नहीं है, कोई यहाँ बड़ा है ही नहीं, सिर्फ वो यहाँ है। यहाँ इतने लोग आए, मर गए, चले गए, कुछ नहीं पता आज कितने लोग मर रहे हैं, आपको पता है क्या। सिर्फ ये सोशल मीडिया आ जाने से, सिर्फ ये यूट्यूब आ जाने से, सिर्फ ये इंस्टाग्राम आ जाने से कितने लोग हैं जो आपको जानते हैं और कितने लोगों के वहाँ चैनल है, आप हो कहाँ। इस चीज़ को छोड़े और मस्त होके जिए, मस्त अपना काम करें। जब आपके अंदर ये चीज़ आ जाएगी ना, आपके अंदर आपके पास आपको नज़र आएंगे कि मेरे पास तो बहुत अवसर है, क्योंकि आपने उस छवि को त्याग दिया है और आपको अपनी प्राथमिकता पता चल गई है कि मुझे जो है ना वो अपनी आर्थिक निर्भरता की तरफ बढ़ना है, और मुझे अपने जीवन है उसमें आगे बढ़ना है, उसको एक आर्थिक स्वतंत्रता को प्राप्त करना है। ठीक है, तो अब बहुत सारे काम है, आप बहुत कुछ भी कर सकते हो। इतना शोर आ रहा है, जब भी वीडियो बनाती हूँ तभी आती है। उम्मीद है ये जो बातें हैं आपको पसंद आई होंगी। जय माँ जगदम्बा, जय माँ सरस्वती।